मध्य प्रदेश के किसान जो पिछले कुछ महीनों से अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदाओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारी बारिश से लेकर बाढ़, कीट प्रकोप और पीला मोजैक जैसी समस्याओं ने प्रदेश में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, जिससे अन्नदाता गहरे संकट में हैं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में किसानों को संबल देने और उन्हें फिर से खड़ा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तत्परता से काम कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है। चलिए हम सीधे रुख करते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव के उन महत्वपूर्ण बयानों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर जो उन्होंने किसानों की मदद के लिए साझा किए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वीकार किया है कि इस साल अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, पीला मोजैक और कीट प्रकोप ने किसानों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। फसल क्षति के साथ साथ बारिश के कारण जनहानि, पशु हानि और मकान क्षति से भी किसानों को बड़ी पीड़ा हुई है। सीएम मोहन यादव ने बल देकर कहा कि ऐसे कठिन हालातों में सरकार ने किसानों को संबल देने में कोई कमी नहीं रखी है। सरकार का खजाना अन्नदाता के लिए हमेशा खुला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद राहत राशि के वितरण का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया है, जो बताता है कि संकट कितना बड़ा था और सरकार की प्रतिक्रिया कितनी व्यापक रही है। उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि, बाढ़, कीट प्रकोप से फसल और मकान क्षति की परेशानियों से जूझ रहे प्रदेश के 23,81,000 से अधिक प्रभावित किसानों को अब तक लगभग 1802 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि यह राशि आरबीसी 6.4 के तहत दी गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को फिर से खड़ा होने में मदद करना है। सबसे महत्वपूर्ण तुलना यह है कि यह 1802 करोड़ रुपए की राशि गत वित्त वर्ष 2023-24 में बांटी गई 660.57 करोड़ रुपए की राहत राशि से करीब 3 गुना अधिक है। यह दिखाता है कि इस वर्ष आपदा का पैमाना कितना बड़ा था और सरकार ने कितनी तत्परता से प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ संदेश दिया है कि अन्नदाता किसानों के लिए सरकार के खजाने में धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जरूरतमंद किसान को तत्परता पूर्वक सरकार का साथ, सहयोग और संबल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ वर्षों में किसानों को दी गई मदद का विस्तृत लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि किसानों को दी जाने वाली मदद में हर साल लगातार इजाफा हो रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में 1590.74 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2022-23 में 726.15 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2023-24 में 758.62 करोड़ रुपए और अब चालू वर्ष 1802 करोड़ रुपए। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केवल तत्काल राहत पर ही नहीं बल्कि किसानों के कल्याण के लिए दीर्घकालिक उपायों पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए बहुआयामी कदम उठाए हैं। इन कदमों में शामिल हैं सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, पर्याप्त बिजली, 0% ब्याज पर ऋण की उपलब्धता, फसलों का समर्थन मूल्य यानी MSP का लाभ और फसल बीमा की राशि का समय पर अंतरण। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्वास जताया है कि सरकार द्वारा उठाए गए इन सभी कदमों से प्रदेश के किसानों भाइयों के मन में एक नया विश्वास, एक नई उम्मीद जागी है। सरकार का प्रयास है कि विपरीत परिस्थितियों में भी किसान न केवल संभल सके बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 1802 करोड़ रुपए की राहत राशि का वितरण वास्तव में एक बड़ी पहल है, जो आपदा के समय में किसानों को एक बड़ा सहारा देगी। यह दर्शाता है कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है बल्कि संकट की घड़ी में किसानों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये हमारे महात्मा गांधी जी के शब्दों में कि सच्चा भारत गांवों में बसता है और गांव स्वावलंबी होते हैं हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से। इसलिए प्रत्येक तीज त्योहार इसी प्रकार आनंद के साथ मनना चाहिए। कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा कि हमारी ये जो गौशालाओं के माध्यम से गोवर्धन पूजा, ये गोवर्धन पूजा, गो संवर्धन है और गोवर्धन भी है। आज खेती के अंदर जिस प्रकार से रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है और उसके माध्यम से क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। जब देखो तब यूरिया, NPK, 12-32-16, DAP इनकी मात्रा बढ़ती जा रही। उत्पादन के आधार पर लागत का अगर हिसाब लगाओगे तो वो आपका आंकड़ा बिगड़ता जा रहा है। लेकिन आज के बदलते दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब प्राकृतिक खेती के आधार पर जो पंजीयन कराएगा उसका अलग से उसको
एमएसपी के साथ उसको अलग से भी राशि दी जाएगी और अपनी जैविक खेती बढ़ाते हुए अपने वंश को भी सुरक्षित करे। चराचर जगत में जो आपके यहां से अन्न ले जाए उसकी आप बताने की जरूरत नहीं कि प्राकृतिक खेती का क्या फायदा है। सबके जीवन में बदलाव आने वाला है।